तो लगातार हम रेंज में ट्रेड कर रहे थे, उसके बाद अपन को एक प्रॉपर एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला, एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला। तो क्या वो अपसाइड मूवमेंट एक शॉर्ट कवरिंग थी या फिर एक परफेक्ट ब्रेकआउट था जहां से आप एक्सेसिवली बाइंग कर सकते हो और अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो एज अ बायर? सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा कि मेरी पर्सनल पोजीशन क्या रहेगी, मेरी पर्सनल ट्रेड क्या रहेगी। सबसे ज़रूरी जो न्यूज़ है, जो वॉर की न्यूज़ है इसराइल और ईरान की, और उसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंट्रीज, अमेरिका, रशिया, वो भी इन्वॉल्वमेंट उनका भी हुआ है, पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है। सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा किस तरीके से सब कुछ इम्पैक्ट कर सकता है, मेरी ट्रेड, मेरी पर्सनल पोजीशन क्या रहेंगी, सब कुछ डिटेल में शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ऑल वाला बटन दबा लो जैसे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। और एक रिक्वेस्ट मैं शुरू में कर देता हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट, हर एक सब्सक्रिप्शन, हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो उसे बूस्ट देता है 100% एफर्ट्स डालने के लिए अपने कंटेंट में, अपने जो भी उसके जो व्यूअर्स हैं उसके लिए। तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक जरूर करा करो। मैं सिर्फ अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी चैनल देखो, किसी भी पर्पस के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए, एजुकेशन के लिए, जो भी चैनल, जो भी पेज देखते हो जरूर उसे फॉलो करा करो, उसका वीडियो लाइक जरूर करा करो। उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है और आपके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि जो भी लोग अभी ओवरनाइट कैरी कर रहे हैं उनके लिए रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट में बहुत सारी न्यूज आती हैं, क्योंकि कभी कहीं अटैक हो जाता है, कभी कहीं अटैक हो जाता है, कभी ट्रम्प पीछे हट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है ओपनिंग पे, और बेसिकली अगर मैं बताऊं कि वीकली ओपनिंग पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है मंडे को। तो डेफिनेटली अगर आप ओवरनाइट कैरी करके जाते हो तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए नेगेटिविटी बनी रह सकती है, किसी भी दिन आपका जो कैपिटल है, जो आपका ट्रेड है, वो बहुत बड़े लॉस में जा सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप ओवरनाइट कैरी करना चाहते हो तो हेज करके करो, वरना इंट्राडे के लिए आप ज़्यादा अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट अच्छे मिलते हैं इंट्राडे में। बस ये है कि आपको टाइम पे देखना आना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी वीडियो नहीं थी, लेकिन मैं टेलीग्राम में आपको रेगुलर अपडेट कर रहा था कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो फटाफट बेसिकली चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे अपन को क्या दिख रहा है। अगर पहले, सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी के बारे में देखते हैं। निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो रेजिस्टेंस का लेवल है, वो 25,150 से 25,200। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, क्योंकि इस रेंज के ऊपर जब ये निकलेगा, एक अच्छा खासा एक ब्रेकआउट देगा, एक बड़ा ब्रेकआउट देगा, एक बड़ा फॉलो थ्रू मोमेंटम के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने को, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अब देखो ये हॉल्ट क्यों आ रहा है, कई लोग इस हॉल्ट से ही परेशान हो चुके हैं। ये हॉल्ट देखो क्यों आ रहा है, अब इतना बड़ा मूवमेंट, इतना एग्रेसिव बाइंग का मूवमेंट अगर एक बार में आ जाता है, तो अगर थोड़ा सा हॉल्ट लेना बनता है। और ये पॉजिटिवनेस शो कर रहा है मार्केट की, कि इतने बड़े बाइंग के बाद मार्केट गिरा नहीं, बिल्कुल भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिली। यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर हॉल्ट देखने को मिल रहा है। जब इसका ब्रेकआउट करेगा तो एक पॉजिटिवनेस क्रिएट होगी और एक फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी, जो कि नए ऑल टाइम हाइस तक मार्केट को पहुंचाएगी। इतनी बड़ी वॉर की सिचुएशन के बाद भी मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करेगा, ये बहुत कम लोगों ने सोचा होगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से बहुत तेजी से सेलिंग आएगी, क्रैश आएगा, ये आएगा, वो आएगा। लेकिन यहाँ से मार्केट ने जो आउट परफॉर्म करा है, बेसिकली निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू इंडियन मार्केट। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन क्या बना है, वो बना है अपना इनसाइड कैंडल। क्योंकि पिछले वीक के ना तो हमने हाई को तोड़ा, ना लो को तोड़ा, उसके अंदर ही अपन ने क्लोजिंग दी थी। तो इस वाले वीक के हाई और लो को मार्क करना इंपॉर्टेंट है। जब भी ब्रेकआउट करेगा, एक बार सस्टेन करने दो, यहाँ पे अपने को रैली देखने को जरूर मिलेगी, चाहे अप साइड हो चाहे डाउन साइड हो। क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे इतना इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, डेफिनेटली अपने को एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक ट्रेंडिंग मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे जो पोजिशनल कैरी फॉरवर्ड वाले प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उस केस में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अभी कैरी फॉरवर्ड करना मेरे हिसाब से सेफ नहीं। ठीक है, एक चीज अपने को समझ में आ गई। अब क्योंकि इतनी रैली कर चुके, तो अभी अपन को अगर बाइंग करनी है तो बाइंग या तो ब्रेकआउट के बाद करो, ये जो लेवल मैंने बताया, या फिर इसके बाद डिप्स पे आप बाय कर सकते हो। कौन से पर्टिकुलर डिप्स हैं पोजिशनरी अगर मैं बताऊं, तो कुछ डिप्स हैं जैसे 24,400 और 23,890। ये जो दो लेवल्स हैं, इनके आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे डेफिनेटली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ये बात याद रखना, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, तो इंट्राडे ट्रेडर्स इस इन लेवल से दूर रहें। ऐसा नहीं है कि वो 15 मिनट की टाइम फ्रेम को देख के ही इस एरियाज के आसपास बाय करने का सोचें, वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। तो उस चीज़ में आपको मैनेज करके समझना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि मैं इंट्राडे के लिए कब बात कर रहा हूँ, पोजिशनल के लिए कब बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये अपना पोजिशनल के लिए था। डेली टाइम फ्रेम पे देखो, सिंपल सा कंसोलिडेशन है, एक 600 से 700 पॉइंट की रेंज है, 24,450 से 25,200। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, और बहुत अच्छा एक टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिला है। तो क्योंकि कंसोलिडेशन बॉक्स पैटर्न, डारवास बॉक्स स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, आई बटन पे लिंक करता हूँ, जाकर देख लो, क्योंकि वो बेनिफिशियल स्ट्रेटेजी है और काफ़ी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
अब इसका ब्रेकआउट अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जब भी होता है, एक बढ़िया अपने को मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्गनेस मार्केट में क्या शो कर रही है उसके बारे में एक बार बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जून फ्यूचर के ऊपर लेके चलता हूँ, निफ्टी के जून फ्यूचर के ऊपर। वॉल्यूम मैंने यहाँ पे इंडिकेटर लगा लिया और अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो यहाँ पे डे हाई के आसपास अपनी क्लोजिंग है और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ अपनी क्लोजिंग है। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है एक पॉजिटिवनेस, एक बायर्स में स्ट्रेंथ। तो ये चीज आपको देखना आना चाहिए कि कब आपको वॉल्यूम देखना है, किस तरीके से आप वॉल्यूम का यूज कर सकते हो। अगर आप कमेंट करते हो तो इसके ऊपर मैं जरूर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि वॉल्यूम का यूज करके आप किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, अच्छे ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, इंट्राडे के लिए भी, पोजिशनली भी, सब कुछ। तो वो देखेंगे आगे। लेकिन फिलहाल अगर मैं बताऊं तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एक्चुअली रेंज का ब्रेकआउट हुआ है लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो इस एरिया के आसपास अपन को सबसे पहले देखना पड़ेगा 25,200 के आसपास से रिएक्ट कैसे कर रहा है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है, पॉजिटिव क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, तब तो फिर नॉर्मली बाइंग आएगी। लेकिन अगर कोई डिप मिलता है तो फिर वहाँ पे आप डिप्स के ऊपर बाय करने का जरूर सोच सकते हो। नहीं तो डिमांड सप्लाई जोन पे जरूर आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो बाइंग और सेलिंग। जैसे कि मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको एक बार मैसेज करा था, अगर आपको याद होगा तो कल मैंने मैसेज करा था कि किस तरीके से प्ले कर सकते हो। कौन से दो लेवल्स है पार्टिकुलर जिनके आसपास आप प्ले कर सकते हो? 24,400, 23,900, इन दो लेवल्स के आसपास पॉजिटिव ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है। डेफिनेटली आप एक बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी और अच्छा खासा पोजिशनली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर पॉजिटिव ट्रांजैक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है इन एरियाज के आसपास। ठीक है, तो ये सारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई पोजिशनली। इंट्राडे के लिए देखते हैं कि इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी से, किस तरीके से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग के लिए। बाइंग के लिए मेरे पास 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटी कौन सी है? 25,200, सिंपल सा लेवल। ये लेवल आपको हर जगह देखेगा, वीकली टाइम फ्रेम पे भी, डेली टाइम फ्रेम पे भी, इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी। 25,200 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। इसके ऊपर अपन को बस एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, बिंदास ऊपर बाय कर सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकआउट जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ब्रेकआउट काफी हद तक फेक होता है। तो फर्स्ट ब्रेकआउट फेक हो चुका है। आप इसके ऊपर अगर एक बार निकलते हैं, क्लोजिंग मिलती है, बहुत अच्छी खासी बैंक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड जो है वो इंट्राडे के लिए पर्पज से भी ले सकते हो। बेसिकली अगर अगर अपन डे हाई के आसपास क्लोजिंग करते हैं लास्ट में, तो फिर आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। तो ये आपको आना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड कब करना है, इंट्राडे कब करना है। ठीक है, पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये हो गई। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी ट्रेंड लाइन के आसपास है। देखो यहाँ से लगातार अपन ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर इसको तोड़ा तो सेलिंग आई, फिर सब रेजिस्टेंस लिया, अब यहाँ पे अपना रिटेस्ट करा, सपोर्ट लिया। इसके आसपास अगर आते हैं, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है जो कि काफी हद तक बनना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। अगर बनता है यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट सपोर्ट अगर मैं एक बार मेजर करके दिखाऊं तो आपको कितने पॉइंट्स तक के यहाँ पे टारगेट्स मिल सकते हैं? पहले टारगेट्स ये आप देख सकते हो, 200-250 पॉइंट के आसपास के आपको टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन हालांकि अगर 25,200 के आसपास ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है फिर तो आपको कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो ये आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई, 2 बाइंग की अपॉर्चुनिटी। तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगी उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना। तीसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे लगाना पड़ेगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। और अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो लो से हाई तक का लगाऊंगा। और कौन से डिप्स पे आप बाय कर सकते हो उसके बारे में अपन बात करते हैं। पहला जो डिप है वो ट्रेंड लाइन के आसपास ही है, 24,980। और जो दूसरा लेवल है वो कौन सा है? 24,883। इन दो लेवल्स के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग, पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, यहाँ पे आप बिंदास होकर बाय कर सकते हो अच्छे खासे एसएल के साथ। बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो अपसाइड अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक है, तो ये सारी 3 जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी ये हो गई। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड ने लगातार सपोर्ट का काम कर रही है, रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब एक बार अगर इसके नीचे अगर अपन निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है, बिंदास ऊपर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अच्छा खासा आपको एक बढ़िया सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज मैं दोबारा आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो रिवर्सल शार्प आएगा, इसलिए सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अब इंट्राडे तक ही रखना और मोमेंटम के साथ एग्जिट जरूर कर देना। क्योंकि टिक्स पे बाइंग जरूर होगी जो आपको ट्रैप कर सकती है, तो उस चीज का ध्यान जरूर रखना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें इंट्राडे के लिए, पोजिशनली, ये सब जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं ये प्री मार्केट एनालिसिस है। लाइव मार्केट में आपको मैं कहाँ पे मिलूंगा? लाइव मार्केट में आपको मैं मिलूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, चैनल के बायो में मिल जाएगा। कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सर्च करके मत करना, क्योंकि सर्च करके आपको फेक चैनल्स मिल सकते हैं लेकिन ओरिजिनल चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा टेलीग्राम चैनल प्राइवेट है, मैं बता चुका हूँ।
यहाँ पे आपको सारी न्यूज़, सारे सेटअप्स, सारे ट्रेड्स, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी पर्सनल पोज़ीशन, जो भी न्यूज़ होगी, प्री मार्केट एनालिसिस सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। मैं भी नहीं था तो फिर जैसे मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने आपको बताया, तो टेलीग्राम ग्रुप पे कुछ अपडेट्स जो थी वो आ रही थी। सारे पीएनएल सब कुछ ट्रेड सब कुछ शो करता हूँ। क्यों? शो ऑफ के लिए? बिल्कुल भी नहीं। जिससे एक ऑनेस्टी मेंटेन रहती है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। क्योंकि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट सारे लोग यूट्यूब पर सिर्फ एनालिसिस करते हैं, अपना ट्रेड शो नहीं करते, अपने कोई पीएनएल शो नहीं करते, लेकिन मैं इसलिए शो करता हूँ जिससे ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे कि मैं आपको अगर कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मैं उस पे खुद भी काम कर रहा हूँ कि नहीं, खुद भी ट्रेड कर रहा हूँ कि नहीं, वो चीज़ मेंटेन रहती है। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी अपडेट्स के लिए। चैनल पे जाओ, बायो में जाओगे, आपको सारी लिंक्स मिल जाएँगी, टेलीग्राम, क्रैश कोर्स, वन ऑन वन लाइव सेशन, पर्सनली कॉन्टैक्ट करने के लिए, पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, फटाफट जाके ज़रूर देख लेना, ठीक है? और पढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट एनालिसिस है? बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट एनालिसिस है 54,475, ऑलमोस्ट 54। एक सेकंड रुकना, कलर चेंज करने दो, ये कलर गलत आ गया। 54,500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, अगर आपको याद होगा तो रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी तरीके से एक्ट करा था। आप सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अपन ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया। जब तक इसके ऊपर है, जब तक पॉजिटिवनेस है, एक बार अगर इसके नीचे आ गए तो बहुत तेजी से सेलिंग बैंक निफ्टी में आएगी। लेकिन इसके नीचे मुझे लगता नहीं है। यहाँ पे आपको अगर मार्केट कहीं मिलता है, बैंक निफ्टी कहीं मिलता है, तो यहाँ पे आप बाइंग की अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, पोजिशनली बाय कर सकते हो, बड़े मूवमेंट के लिए बाय कर सकते हो। वो चीज़ आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है? और मैं पर्सनली बाय करूँगा, जो भी मेरी पोजीशन होगी वो मैं टेलीग्राम पे आपके संग शेयर करता है कर दूँगा। अब बढ़ते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो देखो क्या चीज़ है, बैंक निफ्टी बहुत होल्ड कर रहा है और लोग इसे झेल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं झेल पा रहे, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। जब इतना बड़ा मूवमेंट आपको एक बार में मिल रहा है, तो उसके बाद ये होल्ड नॉर्मल सी बात है। मैंने बहुत सारे होल्ड देखे हैं, मेरे को ऑलमोस्ट 13 साल हो चुके हैं स्टॉक मार्केट में। मैं ऑलमोस्ट सारे फेजेस देख चुका हूँ और ये फेज बहुत नॉर्मल है इतने बड़े मूवमेंट के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनानी थी। अब इतना होल्ड आ चुका है, लोग ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनाने बैठे हैं, तो अब यहाँ पे मार्केट बड़े मूवमेंट्स के लिए तैयार है, क्योंकि न्यूज़ भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है बड़े मूवमेंट्स को, जो कि वॉर की न्यूज़ है, ठीक है? तो वो पीक पर वोलेटिलिटी शो करेगी। तो अब किस तरीके से प्लान करना है, देखो एक इंपॉर्टेंट लेवल कौन-सा था, अगर मैं आपको यहाँ पे मेज़र करके दिखाता हूँ, तो ये था 56,100। 56,100 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर इसके नीचे खोले, फिर यहाँ से प्रॉपर रेजिस्टेंस लेके फिर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन के अगर दोबारा फॉलो थ्रू मोमेंटम आता है, अपनी जो आज की कैंडल थी इसके ऊपर अपन क्लोजिंग कर देते हैं फॉलो थ्रू मोमेंटम के साथ, तो यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है और एक नई रैली के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा, नए हाइस के लिए बैंक निफ्टी तैयार हो जाएगा। ऑलरेडी बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है और आगे भी आउट परफॉर्म करने की कगार पर है बैंक निफ्टी, जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस है बैंक निफ्टी का, प्राइस एक्शन है बैंक निफ्टी का, ठीक है? तो यहाँ पे अच्छी खासी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो और अगर इस लेवल के नीचे अगर अपन निकलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करते हैं, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़रूर बन सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा, यहाँ से अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में ज़रूर देखने को मिलेगी, कि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है और होल्ड भी काफ़ी टाइम से कर चुका है, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस दे सकता है। इंट्राडे के लिए क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इंट्राडे के लिए सबसे पहले बढ़ते हैं बाइंग के ऊपर। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कौन सी है? बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी 56,500, 56,500 के ऊपर जस्ट पॉजिटिव क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मिल जाती है, बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से लगातार सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया यहाँ से लगातार, एक बार इसके ऊपर निकलेंगे, क्लोजिंग देंगे, अच्छी खासी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी और फ्रेश बाइंग यहाँ पे अपने को इसके ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये हुई अपनी पहली बाइंग की अपॉर्चुनिटी, जो कि बैंक निफ्टी में आप प्लान कर सकते हो। दूसरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी अपनी कौन सी है? डिप्स के ऊपर बाय करना। कौन से डिप्स के ऊपर बाय करना? पर्सनली पहला लेवल है 56,049, जो कि अपने सपोर्ट लेवल के आसपास भी है। दूसरा लेवल कौन सा है? 55,877। इन दो लेवल्स के आसपास कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो और अच्छा एक पॉसिबल ट्रेड आपको बाइंग का देखने को मिल सकता है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अच्छी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं बाइंग के लिए डिप्स पे। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ देखने को मिलेगी? सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी इस एरिया के नीचे, 55,970। 55,970 का एक इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, एक बार इसके नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लियर कट अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट देखने को मिल सकती है और अच्छा सेलिंग का एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे पॉसिबल ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कौन से लेवल के नीचे क्लोजिंग चाहिए? 55,970 के नीचे। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स थे, इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन थे, जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बता दिए।
तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने एनालिसिस था। मेरी पर्सनल गेम प्लान वाली सीरीज़ ज़रूर रहेगी, जो कि हर वीक आती रहती है। वीक टू वीक मैं डालता रहता हूँ माय पर्सनल गेम प्लान की मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। क्रैश कोर्स को जाकर ज़रूर देखना, क्योंकि मैं एक नया क्रैश कोर्स अपलोड कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ उसमें वीडियोज़। ज़रूर जाकर देखना, ये 2 वीडियोज़ तो आपके लिए फ्री रहेंगे, लेकिन ये जो वीडियोज़ मैं अपडेट करूँगा, जो क्रैश कोर्स आप ज़रूर इनरोल कर सकते हो, अगर सच में कुछ सीखना चाहते हो, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेफ़िनेटली वहाँ पे जाकर इनरोल करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं लैग मार्केट में टेलीग्राम पे, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।